सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड। आज के इस वीडियो में हम पैरेलैक्स मेथड के बारे में जानेंगे और आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है पैरेलैक्स एंगल इन डिटेल। आपको पैरेलैक्स एंगल के बारे में डिटेल में बताएंगे। सेकेंड इज एंगुलर डायामीटर। पैरेलैक्स मेथड से हम लोग एंगुलर डायामीटर भी निकालना सीखेंगे। एंड द थर्ड मेन टॉपिक इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल के रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। हे गाइस, दिस इज उज्जवल कुमार एंड यू आर वाचिंग स्टडी विथ उज्जवल, the educational channel of YouTube. Do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the latest update of study with Ujjwal. So don't forget to share this video among all your friends so that they can also get information from this particular video. If you have any queries regarding this video, then drop in comment box. So let's start this video and please subscribe my channel for further updates. So let's start without wasting your time. तो पैरेलैक्स मेथड में सबसे पहले हम जानेंगे कि पैरेलैक्स क्या होता है। ठीक, इसके डिफाइन के तरफ जाते हैं कि पैरेलैक्स आखिरकार होता क्या है। तो पैरेलैक्स का डिफाइन, सबसे पहले आपको डिफाइन बताते हैं। डिफाइन इसका होता है पैरेलैक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द apparent position of an object viewed along from different lines of sight। ठीक है, पैरेलैक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द अपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड अलोंग फ्रॉम डिफरेंट लाइंस ऑफ साइट। ठीक है, पहले इसका हम डिफिनेशन ही आपको बता रहे हैं, उसके बाद मेथड क्या होगा। तो द मेथड ऑफ फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। इस डिस्प्लेसमेंट के निकालने के मेथड को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए, आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, एक आपको एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक, ए पोजीशन पे आप, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और वो देख रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से वो एक पेंसिल को नोटिस कर रहा है। क्या है यहाँ पे? पेंसिल। चाहे कुछ भी वो अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, चाहे एक बैकग्राउंड है यहाँ पे एक पेंसिल या कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। ठीक, वो इंसान क्या किया, पहले अपना राइट आई क्लोज किया। ठीक, राइट आई क्लोज किया, फिर इसको नोटिस किया, इसके पॉइंट को। ठीक, पहले राइट आई क्लोज किया, फिर ये पेंसिल को नोटिस किया। आप लोग इसको एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं अपने घर पे। एक पेन का नीब पकड़ लीजिए, फिर अपने राइट आई को क्लोज कीजिए, तब उस पॉइंट को देखिए, फिर लेफ्ट आई को क्लोज कीजिए, फिर उस पॉइंट को देखिए। ये भी वो बंदा क्या किया, यहाँ पे राइट आई क्लोज किया, पॉइंट देखा, फिर लेफ्ट आई क्लोज किया और राइट आई से उस पॉइंट को नोटिस किया। तब उसने नोटिस किया कि इसका पोजीशन जो है अपरेंट हो रहा है। मतलब जब पहले जो राइट आई क्लोज करके देखा तो उसको यहाँ दिखा, फिर जब लेफ्ट आई क्लोज करके देखा तो उसको यहाँ दिखा। ये अपरेंट पोजीशन बन रहा है। ठीक, अपरेंट पोजीशन बन रहा है। ठीक है ना, इसी पोजीशन को वो जब देखा तो अपरेंट पोजीशन पता चला। यहाँ पे अपरेंट पोजीशन हम लिखे हैं, तो इसी के दूरी को निकालने का ये बेसिस, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, इसके दूरी को निकालने का डिस्टेंस, इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, हम लोग पैरेलैक्स मेथड के थ्रू इसको निकालते हैं। एक मिनट में इसको रब कर देता हूँ। आप लोग तो जल्दी से पॉज करके नोट कर लिए होंगे, आई होप। आपको हम अच्छे से समझाते हैं क्या होता है पैरेलैक्स मेथड। चलिए, तो इसको जानते हैं हम लोग। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक ए पॉइंट है। ठीक, ठीक है, अर्थ के दो कोने से बंदे ने एक स्टार को नोटिस किया। मान लेते हैं ये स्टार है। ठीक है, आपको पॉइंट मतलब कि डिस्टेंस फाइंड करना है कि
जहाँ से आप उसको देख रहे हैं वहाँ से स्टार का दूरी कितना है, ये d, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं ये d हो गया, तो ये भी हो जाएगा d। आपको यही निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं b, बेसिस, और इसी को हम लोग कहते हैं एंगल को थीटा, ठीक है। इसी एंगल को हम लोग कहते हैं थीटा। आप यहाँ से कोई 2 पॉइंट से, अर्थ के कोई 2 पॉइंट से, चाहे जहाँ भी आप खड़े हैं, 2 पॉइंट से एक स्टार को नोटिस कर रहे हैं, तो ये बनता है एंगल, ठीक है। पहले जानते हैं सबको क्या कहते हैं हम लोग। d जो यहाँ पे है इसको कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। यहाँ पे जो b है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिस, ठीक है, बेसिस बोलते हैं। और यहाँ पे जो थीटा है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल। थीटा जो होता है वो हमेशा रेडियन में मेजर किया जाता है, रेडियन में, ओके, समझ रहे हैं आप लोग। ये हो गया बेसिस, डिस्टेंस, थीटा, पैरेलैक्स एंगल, एंड दिस इज डिस्टेंस। अब आप लोग गौर कीजिए, जब आप लोग बचपन में थे तब आप लोग को एक सर्किल दिया जाता था, यहाँ से जब आप लोग को ये निकालना होता था, रेडियस हो गया, ये OB हो गया, L, ठीक है। यहाँ पे जब कोई थीटा एंगल दिया रहता था तो आप लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते थे? आप लोग लिखते थे थीटा इज इक्वल्स टू L/R, लिखते थे आप लोग। यहाँ भी सेम टू सेम वही थीटा दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग को इसी एग्जैक्ट मेथड से आप लोग को यहाँ का ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम तरीके से लिखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू B/D, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे D। थीटा इज व्हाट? थीटा इज आवर पैरेलैक्स एंगल। अब आप लोग को निकालना है ये D, ठीक है। आप लोग को ये डिस्टेंस निकालना है कि जहाँ से आप लोग उसको देख रहे हैं वहाँ से उसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो इस D को हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे तो हो जाएगा D इज इक्वल्स टू B/थीटा, ओके। ये हो गया आपका मेथड ये निकालने का, ठीक है। इसी फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं D का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे सेकेंड एंगुलर डायामीटर के बारे में। एंगुलर डायामीटर के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। इतना आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, छाप लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट नोट वही होता है जो आप लोग खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, फिर आपको हम एंगुलर डायामीटर के बारे में समझाते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो जब मैंने आप लोग को पैरेलैक्स एंगल निकालना बताया था तो आप लोग में से बहुत के मन में ये सवाल आया होगा कि हम लोग पैरेलैक्स मेथड का यूज़ क्यों करते हैं। अच्छा, जब आप लोग जूनियर क्लास में थे तो आपको जब एक ट्रायंगल का डिस्टेंस मेज़र करने के लिए कहा जाता था तो आप लोग ईजिली एक रूलर का यूज़ करते थे। किसका? रूलर का आप लोग यूज़ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग डेवलप करते गए तो हम लोग को स्टार्स के डिस्टेंस फाइंड करने पड़ी, तो ये रूलर के हेल्प से तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने एक मेथड डेवलप किया जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, ओके। ये आपका टॉपिक छूट गया था कि पैरेलैक्स मेथड का यूज़ क्यों करते हैं, मैंने कवर कर दिया है। अब बात करते हैं हम लोग एंगुलर डायामीटर के बारे में। किसके? एंगुलर डायामीटर के बारे में, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए पैरेलैक्स एंगल निकालने के लिए हम लोग 2 पॉइंट से एक स्टार को नोटिस कर रहे थे, लेकिन एंगुलर डायमीटर जब निकालना है तो हम लोग एक ए पॉइंट से हम लोग 2 डिस्टेंस को हम लोग फाइंड करेंगे। ऐसे देखिए, ठीक है। तो ये हो गया A, B and this is C. This is a small d diameter, okay, and this is distance of stars. अच्छा, हम देखिए हम लोग ये निकाल रहे हैं कि ये हो गया आपका अल्फा, ये एंगल है, ठीक है। एंगुलर डायमीटर निकालने के लिए हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के एक पॉइंट से हम लोग एक स्टार को नोटिस कर रहे हैं और इस स्टार का हम लोग को डायमीटर पता करना है, ठीक है। तो डायमीटर निकालने के लिए हम लोग स्मॉल d का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा। अच्छा, आपको एक बात नोटिस करना है कि दिस कैपिटल D मतलब डिस्टेंस ऑफ स्टार इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस एंगुलर डायमीटर, ओके।
तो आप लोग इक्वेशन बन जाएगा एक, अल्फा इज इक्वल्स टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। इट मीन्स ये हो जाएगा एंगुलर डायामीटर एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ स्टार्स। कंफ्यूज नहीं करना है आप लोग को। तो हो जाएगा स्मॉल डी का वैल्यू हो जाएगा अल्फा इंटू डिस्टेंस ऑफ स्टार्स। ये आप लोग का वैल्यू निकल गया। अल्फा क्या चीज़ में होगा, रेडियन में। तो आप लोग दो चीज़ सीख गए हैं। फर्स्ट हम लोग सीखे पैरेलैक्स एंगल के बारे में, सेकंड हम लोग सीखे हैं एंगुलर डायमीटर के बारे में। अब आप लोग को मैं कुछ कन्वर्जन बताऊंगा। मान लेते हैं आप लोग को वैल्यू अगर मिनट में दिया रहे हैं, मिनट में दिया रहे एंगल तो दिया, आप लोग कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग अब कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कन्वर्जन सीखना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आपको जल्दी से हम कन्वर्जन के बारे में बता देते हैं, कन्वर्जन करना। ठीक है, आप लोग को फर्स्ट मालूम होगा 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, सेकेंड 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। आई होप आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा, 2 से ये डिवाइड हो गया है। ठीक है, थर्ड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई 180 रेडियन। ठीक है, पाई 180 रेडियन हो गया। तो आप लोग को 1 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, -2 रेडियन। तब आप लोग को फिर निकालना है 60 मिनट का वैल्यू। आप लोग इसको नोट करते जाइए क्योंकि आप लोग को ये जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। 60 मिनट का वैल्यू आप लोग को हो जाता है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ओके, फिर आप लोग को हो जाता है 1 मिनट का 1.745 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² बाई 60 रेडियन। ठीक है, फिर इसका वैल्यू आ जाता है 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, -4 रेडियन। ओके, सेवेंथ 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 60 सेकेंड। ठीक है, तो 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 2.91 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ रेडियन। ठीक है, नाउ 1 सेकेंड, तब इसको डिवाइड कर दीजिएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ बाई 60। इसका आप लोग को फाइनल वैल्यू आ जाएगा 4.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻�6 रेडियन। ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में जब आइएगा तो आप लोग को इस सबका वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली दिस एंड दिस। ठीक है, आप लोगों को बेसिकली ये 3 का याद रखना है, एकदम जवानी याद होना चाहिए। चलिए आप जल्दी से फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आप लोग के लिए एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है C। ठीक है, एक आदमी है, बच्चा है, उसको अपने घर से चाहे जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से उसको टावर का दूरी बताना है। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करता है, जैसे 1 मिनट, यहाँ पे वो बच्चा हो गया। ठीक है, यहाँ पे वो टावर है C। वो बच्चा क्या करता है, A से C की उसको दूरी निकालनी है। ठीक है, यहाँ से वो बच्चा क्या करता है, एक वेरी लार्ज डिस्टेंस O को देखते हैं। ये आपका NCERT का एग्जाम्पल है, आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, वो उसको AC का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसलिए क्या करता है, अपने A पोजीशन से एक वेरी फार डिस्टेंस O को नोटिस करता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, A से वो कुछ दूरी पे चलता है विच इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, वो कुछ दूरी पे चलता है, इसको हम लोग मान लेते हैं B। ठीक है, और बुक में AB का डिस्टेंस दिया हुआ है 100
मीटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। बी से क्या आता है, जब बी पे आता है वो, तो फिर वो एक बार सी को नोटिस करता है, किसको, सी को नोटिस करता है, ठीक है, सी को नोटिस करता है। यहाँ हो गया बी आपका, ठीक है। फिर वो सी को नोटिस करता है और फिर ओ को भी नोटिस करता है, और ये बताया जा रहा है कि ओ जो है, ए ओ जो है, मतलब कि ए ओ वो प्रैक्टिकली सेम है ए बी के, ठीक है, ए बी के प्रैक्टिकली सेम है, ठीक है। आप लोगों को निकालना क्या है मैं बताता हूँ, आप लोगों को निकालना है AC का वैल्यू, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ट्राई करना चाहेगा तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकता है। फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे निकला। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप लोगों को बुक में दिया हुआ है 40 डिग्री, थीटा का वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ कितना, 40 डिग्री, और आप लोगों को निकालना है AC का वैल्यू, ठीक है। तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे, पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल आप लोग को पता है। तो फर्स्ट में आपको पैरेलैक्स एंगल निकालना आप लोग को जो बता रहा था, उसमें तो आप लोग सो रहे थे। चलिए आपको ये क्वेश्चन मैं फट से बता ही देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, ए सी एंड थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी टैन थीटा। आप यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, पर बेसिकली हम जब थीटा का वैल्यू निकालते हैं वो टैन में लेते हैं, टैन थीटा, ठीक है। ए सी बाई टैन थीटा, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाई टैन थीटा। आप लोग को निकालना है ए सी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू, ये नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा ए बी बाई टैन थीटा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आप लोगों को बेसिकली दिमाग लगाना है पैरेलैक्स एंगल में, और क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया था, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन में पहले फिगर बनाना आना चाहिए, तो आप लोग को अपने आप एज्यूम हो जाएगा। क्या आप लोग प्रैक्टिकली देख लीजिए कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आगे एक टावर है सी, ठीक है, टावर से मैं कोई फार डिस्टेंस ओ को नोटिस किया, फिर यहाँ बी कुछ मीटर चला, तो ये निकल जाएगा ईजी से आप लोग को। ए सी इज इक्वल्स टू, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 100 मीटर, टैन थीटा का वैल्यू कितना होता है, भूल गया सब, टैन थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा का वैल्यू है 40 डिग्री, ठीक है। और आप लोग को टैन थीटा का वैल्यू निकालना है, टैन 40 का वैल्यू आप लोग बुक में देखिएगा अपने मैथ्स बुक में, तो आप लोग को मिल जाएगा इजली। इसका वैल्यू होता है कुछ 0.839, आप लोग आगे भी लिख सकते हैं 1। जो आप लोग इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे तो कुछ 119 पॉइंट समथिंग आएगा, 118 पॉइंट समथिंग आएगा बेसिकली। आप लोग का ये हो जाता है 119 मीटर आंसर। AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 119 मीटर, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग को अगर कोई और क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को फट से उसका जवाब कमेंट में ही बता दूंगा, या फिर आप लोग को जैसे सुविधा होगा वैसे बताऊंगा। तो वीडियो को आज करते हैं यहीं पे एंड। हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक आज खत्म होगा। एक एरर बाकी है, एरर्स वो भी आप लोग को अंत में बता देंगे। तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, क्योंकि एक लाइक से आपको बहुत सारे मोटिवेशन मिलते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं एंड।